चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड आर थ्री फैक्टर्स, ए क्यू माइनस में 7a माइनस का 6, देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यानी एग्जामिनर ने कहा एक्स वाई जेड इसके तीन फैक्टर हैं, उन तीनों फैक्टरों का सम बताना है आपको। तो इसको हम फैक्टर तो तुम तोड़ेंगे, बट हम इसको एज्यूमिंग तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने माना कि ए की वैल्यू जो मेरे पास में पहले फैक्टर में 1 आएगी, दूसरे फैक्टर में ए की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, तीसरे फैक्टर में जो ए की वैल्यू आएगी वो मेरे पास में कितनी आएगी, 3 आएगी। या फिर मैं मान लेता हूँ कि ए की जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी पहले फैक्टर में, दूसरे फैक्टर में ए की वैल्यू -2 आएगी, और तीसरे फैक्टर में जो वैल्यू आएगी वो -3 या फिर +3 आएगी। इसको रख लेते हैं, +3 या -3 वो रखने पे पता लगेगा आपका। चलिए अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ 1 रखूँ, ए की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ तो ये मेरे पास में -7 और ये -6, तो ये -13 हो जाएगा। और ये मेरे पास में कितना हो जाएगा आपका, ये +1 हो जाएगा, यानी कि -13 ही बचेगा, -12 बचेगा। तो ये इसका जीरो नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं होंगे। अब ए की वैल्यू अगर मैं -1 रखूँ, यहाँ मैं -1 रखूँ, तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा, -1 और ये +7 और -6। तो -6 -7 और +7 जीरो हो जाएगा, यानी कि इसका एक फैक्टर तो मुझे मिल गया। एक्स बराबर में मिल गया मेरे को a + 1, ये मुझे इसका फैक्टर मिल गया आपका। आइए अब रखते हैं यहाँ पर x की वैल्यू -2, यहाँ -2 रखा, यहाँ -2 रखा, तो ये मेरे पास में -8 हो जाएगा, और ये माइनस का आपका माइनस और माइनस यानी +14 हो जाएगा, और ये -6 हो जाएगा। तो -6 और -8 यानी -14 हो जाएगा, ये -14 और ये +14 यानी कि जीरो बन रहा है। यानी कि इसका जो दूसरा फैक्टर मेरे पास में आ गया, यानी y की जो वैल्यू आ गई मेरे पास में वो a प्लस में आपका 2 आ गई। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर +3 आएगा या -3। पहले +3 रख लेता हूँ, अगर यहाँ पे 3 रखूँगा तो ये 27 हो जाएगा, और -21 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका आपका 6 हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो 27 -27 यानी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो z की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी a-3, ये इसकी वैल्यू होगी। यानी इनके तीनों फैक्टर मुझे मिल गए। एग्जामिनर ने कहा जोड़ने के लिए, तो जोड़ देंगे, तो ये x प्लस का y प्लस का z बराबर में क्या होगा, 3a, इससे ये कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा।